श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्राष्टक वर्ग फलादेश के बारे में। जैसे आप जानते हैं, चंद्राष्टक से चंद्रमा के द्वारा हो। चंद्रमा किसका स्वामी? मन का है, माता का है, वाहन का है, कुटुंब का है, इच्छा का है। तो ये जो चंद्रमा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आज विश्लेषण करेंगे, क्योंकि चंद्र कुंडली के द्वारा ही माता की मृत्यु है, माता के सुख के बारे में, इस सब के बारे में हम जानकारी देते हैं। आज हम चंद्राष्टक के बारे में ही चरण जो कुंडली हम उदाहरण लेकर चल रहे हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है। और जब हमने चंद्राष्टक वर्ग बनाया था उसमें जिसको बिंदु प्राप्त थे राशि के अनुसार, तो मेष राशि में इसको 5 बिंदु प्राप्त थे, मिथुन वृष राशि में 5 बिंदु, मिथुन में 4, कर्क राशि में 6, सिंह राशि में 2 और कन्या में 5, तुला में 5, वृश्चिक में 5, धनु राशि में 3, मकर राशि में 2, कुंभ राशि में 2, मीन में 5 और मेष राशि में 5। इस तरह से उसको बिंदु प्राप्त थे। अब इसी को इस कुंडली का उदाहरण लेकर के हम चलेंगे। इसी कुंडली का उदाहरण लेकर के हम आपको फलित बताएंगे। मान लो चंद्रमा किसी का चल रहा है, अपनी कुंडली किसी सामने आपके विश्लेषण के लिए आ गई कि गुरु जी इस कुंडली का विश्लेषण करें। आपके सामने विश्लेषण के लिए आ गई, लेकिन कुंडली में किसी का चंद्रमा जो है 0 डिग्री यानी जहाँ 0 बिंदु प्राप्त है, अब वहाँ से वो गोचर करना शुरू कर रहा है। तब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे सूत्र क्या है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में फलित के बारे में आपको हम बताएंगे कि अगर चंद्रमा 0 बिंदु से गोचर करेगा तो क्या देगा? दुख है, चिंता है, संकट है, अवरोध है, आकस्मिक मृत्यु का कारक है। आकस्मिक मृत्यु नहीं देता है। कहीं पे 1 बिंदु प्राप्त है और वहाँ से चंद्रमा गोचर कर रहा है तो क्या होगा? मान हानि होगी, मानसिक परेशानी होगी, व्यर्थ परिश्रम होगा, अव्यय होगा, आकस्मिक मृत्यु दे देता है। तो चंद्रमा ध्यान है, आकस्मिक मृत्यु किससे होगी कि चंद्रमा मन का है, सीने का है, 4th हाउस का, तो सांस संबंधी कोई प्रॉब्लम दे देगा तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दो भाव कहाँ पे 2 बिंदु सुख प्राप्त हो चंद्रमा को और वहाँ से अगर वो गोचर कर रहा है तो हर कार्य में बाधा पैदा कर देगा, अशुभ समाचार पैदा होगा, पत्नी से मतभेद पैदा कर देगा, माता की मृत्यु हो जाती है और मित्र से विरोध पैदा हो जाता है। जहाँ पर जो 2 बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से चंद्रमा गोचर कर रहा है तो इस तरह के हमको फल प्राप्त होते हैं। कहीं 3 बिंदु प्राप्त हो और वहाँ से चंद्रमा गोचर कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा? काम काज में अवरोध पैदा कर देगा, उस बात से संबंधित स्नेह संबंधों में दरार पैदा कर देगा और अतिथि इससे बैर करा देगा। और कहीं पे 4 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से चंद्रमा गोचर कर रहा है तो सुख दुख मिली जुली हुई प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन उसका सुखी रहता है, स्वास्थ्य में उसकी प्रगति हो जाती है, लेकिन प्राकृतिक अस्वस्थता रहती है। प्राकृतिक अस्वस्थता बताएं जिससे सर्दी जुकाम खांसी सीने संबंधी प्रॉब्लम इस तरह की दिक्कतें खड़ी कर देता है। शुभ अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होते हैं। कहीं भी 5 बिंदु प्राप्त हैं, अब वहाँ से चंद्रमा गोचर का है तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, मानसिक सुख होगा, साहस में वृद्धि होगी, प्रगति होगी और सुख की प्राप्ति होती है। और कहीं पे चंद्रमा 6 बिंदु प्राप्त हो और वहाँ से गोचर करें तो क्या होगा? श्रेष्ठ जनों से भेंट होती है, उच्च अधिकारियों से लाभ प्राप्त होता है, वाद विवाद में विजय प्राप्त हो जाती है और रहस्यमय मंत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। और चंद्रमा कहीं पे अगर 7 बिंदु से गोचर कर रहा है, जहाँ 7 बिंदु है वहाँ पे गोचर कर रहा है तो क्या होगा? सबका सहयोग प्राप्त होगा, उत्तम वस्त्र आभूषण प्राप्त होंगे, काम काज में सुगमता प्राप्त हो जाएगी और सद्गुणों की वृद्धि हो जाती है। और कहीं भी यही चंद्रमा हमारा जो है अगर 8 बिंदु है और वहाँ से गोचर कर रहा है, सर्व आनंद होगा, सबका सहयोग प्राप्त होगा, वृद्धि है, यशदायक समय होता है। ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब इन्हीं सूत्रों को मुझे प्रयोग करना है। ये सूत्र मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि जैसे आप लोगों के पास माना पुस्तक नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोटबुक बना लेना और नोटबुक बना के सब नोट कर लेना, और जिससे आप लोगों को आगे भविष्य में लोगों की सेवा करने के लिए आपको सूत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अपना नोटबुक बनाया, अपना चेक कर लिया कहाँ इसका क्या फल होगा, कहाँ से चंद्रमा गोचर करा तो क्या फल होगा। सभी ग्रहों को मैं इसलिए आप लोगों को बना देता हूँ कि कम से कम आपको सूत्र तो याद है। विशेष जो बताता हूँ वो भी दिमाग में याद करने वाली चीज़ें होती हैं, उससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस कुंडली पे इस सूत्रों को हम लागू करते हैं। मान लो ये कुंडली हमारे पास विश्लेषण के लिए आ गई, आपके पास कुंडली आ गई कि पंडित जी देखिए इसको
अब ये चंद्रमा का गोचर चलने वाला है या चंद्रमा की दशांतर दशा आ रही है, उसमें ग्रहों को जो बिंदु पर हर भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको क्या ये फल देंगे। मान लो चंद्रमा जैसे बैठा हुआ द्वितीय भाव में बैठा हुआ तो चंद्रमा क्या फल देगा। जहाँ पे राहु बैठा है अगर उसको चंद्रमा में गोचर करके राहु की दशा चल क्या फल देगा। या सूर्य गुरु बैठे हैं जहाँ पर वो क्या फल देंगे। मंगल बैठे हैं, बुध शुक्र बैठे हैं, ग्रह बैठे हुए हैं, ये क्या उसके जीवन में फल देंगे। या द्वादश भाव में जो ग्रह भाव बैठे हुए हैं वहाँ पर से जब चंद्रमा गोचर करेगा तो क्या फल देगा, ये हमको पता होना चाहिए। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए कुंडली हमारे पास विश्लेषण के लिए आ गई, हमने देखा कि लग्न में अब लग्न से गोचर कर रहा है तो वहाँ पर क्या 4 बिंदु प्राप्त है, 4 बिंदु प्राप्त है। अब 4 बिंदु प्राप्त है तो क्या फल प्राप्त होगा, सुख दुख मिली जुली प्रतिक्रिया होगी, सुख की अनुभूति होगी, दाम्पत्य जो उसका सुखी रहेगा, स्वास्थ्य स्थान में प्रगति कर लेगा और प्राकृतिक अस्वस्थता उसको रहेगी, क्योंकि लग्न का है, लग्न आत्मा का कारक है। तो आत्मा से तो है, आत्मा से ही सुख दुख की अनुभूति होती, तो सुख दुख की अनुभूति उसको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन उसका सुखी रहेगा उस समय, अपने ही स्थान पर जहाँ पर उसका जन्म है वहीं पे वो प्रगति कर लेगा। यही चंद्रमा का द्वितीय स्थान से, चंद्रमा कर्क राशि से गोचर कर रहा है, द्वितीय स्थान से गोचर करेगा जब यहाँ से, तो इस कुंडली में देखो यहाँ पे 6 बिंदु प्राप्त है। अब 6 बिंदु प्राप्त होने से क्या होगा कि श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी, उच्च अधिकारियों से लाभ होगा, वाद विवाद पे विजय प्राप्त कर लेगा और रहस्यमय मंत्र की प्राप्ति होगी। अब यहाँ देखो श्रेष्ठ जनों से भेंट, अब ये दूसरा स्थान होता है परिवार का है, कुटुंब का है, मित्रों का है। तो उस समय श्रेष्ठ जनों, चाहे वो मित्र हो चाहे परिवार है कुटुंब है, इसमें श्रेष्ठ जनों से उसकी भेंट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छे अधिकारियों से उसको धन का लाभ मिलेगा। सेकंड क्या धन का लाभ है, तो धन का लाभ उसको मिलेगा और वाद विवाद में उसको विजय प्राप्त हो जाएगी। अपनी वाणी से ही ये मंत्र, रहस्यमय मंत्रों की प्राप्ति, मंत्र नहीं है तो क्या अपनी वाणी से हर चीज़ को प्राप्त करेगा। अब यहाँ देखना चंद्रमा जो है बताया क्या, अब यहाँ चंद्रमा की स्थिति जैसे आपने जैसा विश्वती दशा देखी कि चंद्रमा की दशा, मान लो चंद्रमा की दशा आ रही हो और उस समय इस बच्चे को क्या फल प्राप्त होगा, यहाँ 6 बिंदु प्राप्त हैं, तो इसका मतलब चंद्रमा यहाँ अच्छा फल देकर जाएगा। जब चंद्रमा में चंद्रमा की दशा चलेगी, 6 बिंदु है, तो ये सारे सुख उसको उस समय मिलेंगे, ये निश्चित हो गया। अब मान लो वो चंद्रमा हमारा तीसरे भाव सिंह राशि से गोचर कर रहा है, वहाँ पर क्या कितने बिंदु प्राप्त हैं, 2। अब 2 बिंदु प्राप्त होने से क्या फल देगा कि हर कार्य में बाधा पैदा करेगा। मन उसका जो है बाधा कब पैदा करेगा, मन पराक्रम में है तो लापरवाही पैदा करेगा, मन खिन्न रहेगा तो हर कार्य में उसके बाधा शुरू हो जाएगी, अशुभ समाचार उसके मिलेंगे, पत्नी से विवाद हो जाएगा और माता की मृत्यु का संवाद भी पैदा होता है, क्योंकि माँ से वो द्वादश भाव का स्वामी है, माँ से ये द्वादश का है, चंद्रमा द्वादश चला जाता है यानी माँ के मोक्ष का कारक बन जाता है। तो इस तरह से हमें विश्लेषण करना आना चाहिए। अब यही चंद्रमा मान लो यहाँ चौथे भाव से गोचर कर रहा है और चौथे भाव में कितने बिंदु प्राप्त हैं, 5। अब मान लो चंद्रमा है किसी की इस जातक की कुंडली में 5 यहाँ से चौथे स्थान से गोचर करेगा तो क्या फल देगा, 5 बिंदु प्राप्त हैं, आत्मविश्वास उसके बढ़ोतरी पैदा कर देगा, मानसिक सुख रहेगा, साहस समृद्धि होगी, प्रगति कर लेगा और सुख की प्राप्ति होगी। अब यहाँ सुख की प्राप्ति किसकी चीज़ की होगी, क्योंकि चौथा स्थान है, चौथा स्थान में सुख क्या देगा, मकान है, वाहन है, भूमि है, माता का सुख देगा, यानी जिस भाव से संबंधित है उस भाव से संबंधित सुख की प्राप्ति कर लेगा। जब इसके 6 बिंदु है और इस समय दशांतर दशा आएगी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि राहु बैठा हुआ है, राहु को यहाँ 5 बिंदु प्राप्त हैं। मान लो चंद्रमा में यहाँ राहु आ जाए तो यहाँ राहु अनिष्ट फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको 5 बिंदु यहाँ प्राप्त हैं, तो यहाँ राहु को चंद्रमा की दशा में यहाँ शुभ फल देना पड़ेगा। ये भी आप लोगों को मैं जानकारी देता चल रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति उसी भाव में क्या होगी। अब मान लो यह चंद्रमा जो है पंचम से गोचर कर रहा है, वहाँ 5 बिंदु प्राप्त है, तब भी शुभ फल देगा। छठे भाव में गोचर करेगा तब भी शुभ फल देगा। कौन से फल देगा, मैंने 5 से बताया कि आत्मविश्वास बढ़ोतरी, मानसिक सुख, साहस वृद्धि। तो यहाँ जो वृद्धि है जैसे मकान से संबंधी, वाहन संबंधी या संतान संबंधी या रोग से संबंधी, शत्रुओं से संबंधी हमें को सुख प्राप्त होंगे, अच्छे उत्तम वहाँ से परिणाम प्राप्त होंगे। और यही चंद्रमा अगर जहाँ धनु राशि से गोचर कर रहा है
वहाँ पे हमने देखा कि सूर्य और गुरु दोनों ग्रह बैठी हुई हैं और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो वो क्या फल देंगे। तो हमने देखा चंद्रमा की दशा है, सूर्य गुरु दोनों बैठे हुए हैं। तो हमने क्या देखा कि दोनों ग्रहों जहाँ बैठे वहाँ कुल 3 बिंदु प्राप्त है। 3 बिंदु प्राप्त में क्या फल प्राप्त होगा? काम काज में अवरोध पैदा करेगा, स्नेह संबंधों में दरार पैदा करेगा, अतिथियों से बैर करा देगा, अतिथियों से बैर कराएगा। अब समझ लो कि ये 7वां स्थान किसका है? पत्नी है, रोजगार है, साझेदारी। तो समझ लो कि काम काज यानी रोजगार में वो अवरोध पैदा कर देगा, क्योंकि 7वां भाव रोजगार का है। तो काम काज में अवरोध पैदा करेगा। स्नेह संबंध कौन कौन से होंगे वहाँ 7वां से संबंधित? पत्नी है, रोजगार है, साझेदारी, मित्र है। हम साझेदारी किससे करते हैं? मित्र से करते हैं, पत्नी से करते हैं। तो इस तरह से स्नेह संबंध में दरार पैदा कर देगा, पत्नी तक से उससे दरार पैदा कर देता है। कोई अतिथि आ जाता है तो उससे भी बैर करा देता है। तो ये फल हमको देगा अगर ये सूर्य और गुरु की दशा जब चलेगी चंद्रमा में, दोनों दशाओं में यहाँ पे ये ग्रह जो है अशुभ फल देके जाएंगे जब वो 7वें भाव से गोचर करेंगे। अब मान लो कोई ग्रह 8वें भाव से गोचर कर रही है, कोई ग्रह नहीं, केवल चंद्रमा जो है वह 8वें भाव से गोचर कर रहा है। वहाँ इसको कितने बिंदु प्राप्त हैं? 2। अब 2 बिंदु प्राप्त होने से हमको क्या फल प्राप्त होगा? मान हानि, मानसिक परेशानी, व्यर्थ परिश्रम, अपव्यय, आकस्मिक मृत्यु का योग बना देता है स्वयं के लिए। अब यहाँ पे चंद्रमा गोचर कर रहा है। अब हमने देखा क्या हो गया कि मान हानि, ये गुप्त शत्रुओं को होता है, गुप्त शत्रु पीछे पड़ जाएंगे, मान हानि, कोई दिक्कत परेशानी कर लेंगे, मान हानि पैदा हो जाती है। मानसिक परेशानी, चंद्रमा जब अष्टम आएगा मन खिन्न हो जाएगा, मानसिक परेशानी दे देगा, व्यर्थ का परिश्रम करा देगा, अव्यय खर्चे को बढ़ा देगा। और दूसरा आकस्मिक मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा कभी इस कुंडली में मार्केश भी है। और अगर मान लो चंद्रमा की दशा चल गई और वो जाके अष्टम में यहाँ बैठ जाए तो चंद्रमा क्या है, तो क्या देगा? आकस्मिक मृत्यु में सीने संबंधी कोई प्रॉब्लम दे देगा। और वहाँ पर देख रहे हो कि मंगल भी है बैठा, बुध शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र द्वादश का कारक है, मंगल यहाँ देख रहे हैं वो रोग का कारक है। ये भी सारी ग्रह में यहाँ बैठी हुई। तो इस तरह से कभी चंद्रमा की दशा यहाँ गोचर कर जाए, मानो चंद्रमा में मंगल बुध शुक्र आ जाए तो इसके लिए अनष्टकारी ही यहाँ ये फल दे देंगे। केवल जो बुध है लग्नेश होने के कारण बुध शुभ फल नहीं दे पाएगा, जबकि शुक्र यहाँ त्रिकोण का स्वामी देख रहे हैं आप लोग कि चंद्रमा कुंडली में त्रिकोण का स्वामी शुक्र यहाँ जरूर है, लेकिन 2 बिंदु प्राप्त होने से इस स्थान पर तो शुक्र अशुभ फल देगा, लेकिन जहाँ इसकी राशियाँ हैं वहाँ पर वो अशुभ फल नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम विश्लेषण करते हैं ग्रहों का। अब हम क्या देखते हैं कि अगर चंद्रमा ये 9वें भाव से गोचर करेगा वहाँ भी 2 बिंदु प्राप्त हैं। अब चंद्रमा जब 9वें से गोचर कर रहा है तो भी अशुभ फल दे रहा है, क्योंकि 2 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ पर भी मान हानि है। तो वहाँ पिता का स्थान होता है, धर्म से संबंधित है। तो धर्म संबंधी किसी कार्य में गए तो वहाँ पे धर्म से संबंधित कोई ना कोई परेशानी दिक्कत खड़ी कर देगा, पिता से अनुमन करा देगा। और यही चीज़ अगर चंद्रमा हमारा 10वें भाव से गोचर कर रहा है तो वहाँ 5 बिंदु प्राप्त हैं, कर्म क्षेत्र से अच्छा लाभ मिलेगा। 5 से क्या 5 है? आत्मविश्वास उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, साहस वृद्धि होगी और प्रगति कर लेगा जब चंद्रमा 10वें से गोचर करेगा। यही चंद्रमा एकादश से गोचर कर रहा है तब भी अच्छा फल दे रहा है, द्वादश से गोचर कर रहा है तब भी वो उत्तम फल दे रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस जातक की कुंडली में कि इस कहाँ से कि जब चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि और कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशियों से गोचर कर रहा है, उत्तम फल दे रहा है। यानी चंद्र संबंधी अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे इसको। अशुभ फल कहाँ देगा? जब ये सिंह राशि से गोचर करेगा, धनु, मकर, कुंभ राशि से जब गोचर कर रहा है चंद्रमा तो अशुभ फल दे रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस जातक की किसी कुंडली हमारे पास विश्लेषण के लिए आ गई तो हम उसका विश्लेषण करेंगे कैसे, उसकी दशा अंतर्दशा ग्रहों की कैसे बैठी, क्या भाव बैठे हुए हैं, उनको कैसा बल प्राप्त, जैसा बल प्राप्त होगा वैसा वो फल देंगे इन ग्रहों का। अब चंद्रमा का जो विशेष है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि चंद्रमा ध्यान रखो कि गोचर में जब चंद्राष्टक वर्ग में सबसे अधिक बिंदु प्राप्त वाले से जब चंद्रमा भ्रमण करता है
तो घर में मंगल कार्य होते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख का झरना बहता है, नौकरों का सुख प्राप्त होता है, गुरु शिष्य का मिलन हो जाता है, समाज में धनी लोग और सुखी लोगों से उसके संबंध में प्रगाढ़ता आती है और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा जो हमारे शुभ बिंदुओं से गोचर करता है, जैसे शुभ बिंदु आपने बताया कि सबसे ज़्यादा 6 बिंदु कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे कर्क राशि से गोचर किया 6 बिंदु प्राप्त होते हैं। उसके बाद 5 बिंदु कहाँ प्राप्त हैं, मेष, वृश्चिक, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि से जब भी गोचर करेगा तो अच्छे इसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम कहने में शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे। अब अधिक बिंदु युक्त राशि में जब चंद्रमा भ्रमण होने पर उस राशि के प्रभावशाली व्यक्तित्व, उद्योग, कंपनी से संपर्क सहज रूप में वो प्राप्त कर लेता है। जिस भाव से संबंधित है उस भाव से संबंधित वो संबंध भी प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो कि ये मेष राशि कहाँ है, लाभ स्थान में, तो हमें लाभ दे देगा वो। अब दूसरा है वृष राशि, वृष कहाँ है, द्वादश, तो बाहरी संबंधों से हमको लाभ दे देगा। और कर्क राशि तो यहाँ मित्रों से, परिवार से, कुटुंब से हमको धन का लाभ दे देगा। यहाँ तुला राशि अपने देख, कन्या, तुला, वृश्चिक है, तो कन्या में मकान, वाहन, माता से सुख दे देगा, यहाँ संतान से सुख दे देगा, यहाँ शत्रुओं से भी सुख दिला देगा। तो जिन भाव से है उस भाव से संबंधित हमको सुख की प्राप्ति हो जाती है, उनका सहयोग प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ पे कम बिंदु प्राप्त हैं, जब वहाँ से चंद्रमा भ्रमण करेगा तो व्यक्ति को क्या है, उस संबंधित नुकसान होगा। मैंने बताया कि जिन बिंदुओं पर कम बिंदु प्राप्त हैं, कहाँ पर, जैसे सिंह कहाँ है, पराक्रम, ये पराक्रम क्या, छोटे भाइयों का होता है, तो छोटे भाइयों को पराक्रम में हीनता आ जाएगी, छोटे भाइयों को सहयोग प्राप्त नहीं होगा। तो जिस भाव से उस संबंधित इस भाव के नुकसान होगा। अब जैसे मैंने बताया था सप्तम भाव है, अब यहाँ से चंद्रमा जब गोचर करेगा, क्योंकि 3 बिंदु प्राप्त है, तो यहाँ साझेदारी है, स्त्री है, रोजगार है, उसमें यहाँ पे उस समय जब भी चंद्रमा यहाँ गोचर करेगा अशुभ फल देगा। चंद्रमा की दशा में देखा हमने, चंद्रमा में जब अष्टम से गोचर कर रहा है तब भी अशुभ फल दे रहा है। यहाँ भाग्य में चंद्रमा है, यहाँ से 2 बिंदु प्राप्त है, यहाँ से जब गोचर कर रहा है तो यहाँ भी हानि कर रहा है। तो जहाँ में कम बिंदु है वहाँ से जब गोचर करेगा तो उस भाव से संबंधित वो हमको परेशानी दे देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए कि कम बिंदु प्राप्ति वाली राशि में दिशा, स्थान, समय के हिलना से अशुभ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और कार्य आरंभ के समय बिंदुओं की सापेक्षता देखना जरूरी है, अन्यथा मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। कोई हमने कार्य शुरू करा दिया, अब उस समय चंद्रमा हमने देखा नहीं, मान लो हमने मकान से संबंधी कोई कार्य शुरू किया, अब मकान संबंधी हम देख रहे हैं कि मकान संबंधी हमने काम शुरू किया, वहाँ 5 बिंदु प्राप्त हैं, जिसका मतलब वहाँ चंद्रमा जब हमारा कन्या राशि में हो उस समय हम कार्य प्रारंभ कर देते हैं मकान संबंधी, हमको शुभ फल प्राप्त होगा। और लेकिन यही चीज़ ध्यान रखो, अगर चंद्रमा जिस समय धनु राशि में हो, अब चंद्रमा धनु राशि में आपका गोचर कर रहा है और आपने रोजगार प्रारंभ कर दिया या साझेदारी कर ली, वहाँ पर 3 बिंदु प्राप्त हैं, तो वो क्या कर नुकसान करा देगा। तो ये चीज़ें हमको देखना, चंद्रमा हमको क्या है, नुकसान पैदा कर देगा। अब मान लो किसी की दिक्कत है, कोई शारीरिक परेशानी है, कष्ट प्राप्त हो गया, और उसने क्या किया कि जहाँ पे ये 2 बिंदु प्राप्त है, चंद्रमा मकर राशि में हो, चंद्रमा उसका मकर राशि में गोचर कर रहा हो, और उसी दिन उसने क्या किया, यहाँ ऑपरेशन करा ले, यहाँ पे 2 बिंदु प्राप्त हैं, तो क्या होगा, उसका ऑपरेशन फिर कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा उसका अशुभकारी है, 2 बिंदु है, चंद्रमा उसको कष्ट दे देगा। तो हमें देखना है कि जब भी आप कुंडली विश्लेषण करें तो ये इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें उसको देखना कैसे, उसका फलित कैसे करना है, ये हमको आना चाहिए। आज मैंने आपको बहुत काफ़ी कोशिश करी है, अच्छी चीज़ें किस तरह से आप लोग, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, हर 2 दिन में आ जाता है, और दूसरा जो आप लोग के सामने जब पंचांग दिखाने कोई जजमान आता है, आप उसके मन को कैसे पकड़ेंगे, ये सब इसी के द्वारा हम लोग पकड़ते हैं। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि माता की मृत्यु कैसे निकाली जाती है। हम देखेंगे चौथा स्थान किस, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। अब चंद्रमा से 1, 2, 3 चौथा स्थान माँ का होता है, तो माँ का इसको सुख प्राप्त है, क्योंकि 5 बिंदु प्राप्त हैं, तो माता का इसको पूर्ण सुख है।
अब हमें देखिए कहीं माता की मृत्यु को हमें निकालना है तो शुद्ध पिंड निकालते हैं, उससे इसके जो बिंदु हैं इसको गुणा कर जाता है, फिर राशि भाग करेंगे। वो संभवतः गुणा भाग कैसे किया जाएगा वो मैं आपको जब शुद्ध पिंड साधन का फलित करूँगा उस समय बताऊँगा। कैसे मृत्यु, माता की मृत्यु है या पिता की मृत्यु है, संतान का कब योग है, विवाह का कब योग है, ये सब सटीकता एक मिक्स निश्चित डेट कैसे आप लोग निकालेंगे उसका भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। अभी आप लोग इस तरह से देखना सीखें। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो हमारी, कहीं भी मानता हो भाई इंसान हम भी है, कहीं गलती हो सकती है, समझाने में कहीं दिक्कत बाधा आ सकती है, उसे आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उसको वीडियो दोबारा बना दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।